हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच शंकु की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो देखो इस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जिसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे यह हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर देखो ऊंचाई जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं यह हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, तो इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3.5 गुना 3.5 गुना एच क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 से हम 12 को विभाजित करेंगे तो 3 चौके 12, 7 से हम 3.5 को विभाजित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.5 ठीक है। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 5 चौके 20 अर्थात यहाँ पर 22 गुना 2 गुना यहाँ पर बच्चों देखो 3.5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 गुना 35 को हम 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70। अब बच्चों एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो शून्य के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, 22 गुने 7 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अर्थात 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों दिए गए शंकु का आयतन। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।